भारत और भारत की जलवायु। भारत की जलवायु। तो भारत और भारत की जलवायु। तो भारत की जलवायु और जलवायु के अंतर्गत सबसे पहली जो बात आती है कि सबसे पहली बात आती है वो आती है कि जलवायु होती क्या है। तो सबसे पहले अपन जलवायु है, जलवायु किसको कहते हैं, जलवायु क्या होती है, उसके ऊपर बात करेंगे। तो जलवायु होती क्या है, जलवायु किसको कहते हैं। तो देखो, भारत की जलवायु की बात कर रहे हैं तो इस तरह से यूं, ये हमारे पास में भारतीय भाग है कि इस तरह से ये हमारे पास में कौन सा भाग है, भारतीय भाग है। और इस भारतीय भाग के चारों ओर एक वायु का आवरण है। क्या है, एक वायु का आवरण है। और उस वायु के आवरण को कहते हैं वायुमंडल। क्या कहते हैं, वायुमंडल। तो ये भारत के चारों ओर एक वायु का आवरण है और इस वायु के आवरण को क्या कहते हैं, वायुमंडल कहते हैं। ये जो वायुमंडल है, इस वायुमंडल में कई प्रकार की विशेषताएं पाई जाती है कि वायुमंडल और वायुमंडल के अंतर्गत कई प्रकार की विशेषताएं पाई जाती है। जैसे इस वायुमंडल में तापमान पाया जाता है, इस वायुमंडल में आर्द्रता है वो मिलती है, इस वायुमंडल में वर्षा होती है, वायुमंडल में पवनें चलती है। तो ये कई प्रकार की विशेषताएं हैं जो वायुमंडल के अंतर्गत हमें देखने को मिलती है। अर्थात इस वायुमंडल की ये जो विशेषताएं हैं उस विशेषताओं को कहते हैं क्षेत्रीय विशेषता, क्योंकि ये किसी क्षेत्र विशेष की विशेषताएं हैं। तो इनको क्या कहा जाता है, इन्हें क्षेत्रीय विशेषता के नाम से जाना जाता है। तो जलवायु के लिए हम कहते हैं कि किसी क्षेत्र की, तो देखो किसी क्षेत्र, तो क्षेत्र तो कौन सा हो गया, भारत। कौन सा हो गया, भारत। तो किसी क्षेत्र की वायुमंडल की दीर्घकालीन क्षेत्रीय विशेषताएं, कौन सी, दीर्घकालीन। तो दीर्घकालीन क्षेत्रीय विशेषताएं जो है, उन दीर्घकालीन क्षेत्रीय विशेषताओं को उस क्षेत्र की क्या कहा जाता है, जलवायु के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से, जलवायु के नाम से जाना जाता है। तो किसी क्षेत्र की वायुमंडल की दीर्घकालीन क्षेत्रीय विशेषताएं क्या कहलाती है, जलवायु कहलाती है। अर्थात दीर्घकाल कितना, तो दीर्घकाल है वो है 30 वर्ष से अधिक का समय। तो 30 वर्ष और 30 वर्ष से अधिक का समय है, वो 30 वर्ष से अधिक का समय है वो दीर्घकाल कहलाता है। कि अगर किसी क्षेत्र की जो वायुमंडल की क्षेत्रीय जो विशेषताएं हैं, ये क्षेत्रीय विशेषताएं 30 वर्ष तक नहीं बदलती है, 30 वर्ष तक एक जैसी बनी रहती है, तो उसको क्या कहा जाता है, जलवायु कहा जाता है। अब देखो, मान लो ये क्षेत्रीय विशेषताएं दीर्घ काल तक नहीं टिकती है और यही क्षेत्रीय विशेषताएं हैं, ये क्षेत्रीय विशेषताएं 2-4 महीने के लिए ही टिकती है। कि 2-4 महीने हैं, वो 2-4 महीने अगर यही क्षेत्रीय विशेषता रहती है, तो किसी क्षेत्र की 2-4 महीने की जो क्षेत्रीय विशेषता है, तो क्षेत्र तो कौन सा हो गया, भारत। तो किसी क्षेत्र की 2-4 महीने की क्षेत्रीय विशेषता है उसको कहा जाता है ऋतु। क्या कहा जाता है, ऋतु। तो किसी क्षेत्र की 2-4 महीने की क्षेत्रीय विशेषताएं क्या कहलाती है, ऋतु कहलाती है। अब मान लो ये क्षेत्रीय विशेषताएं 2-4 महीने भी नहीं ठहरती है और ये क्षेत्रीय विशेषताएं या तो 2-4 दिन ठहरती है या फिर ये 2-4 घंटे के लिए ही ठहरती है। अर्थात 2-4 दिन या 2-4 घंटे के लिए ठहरने वाली क्षेत्रीय विशेषताएं कैसी होगी, अल्पकालीन। कैसी होगी, अल्पकालीन। तो किसी क्षेत्र, तो क्षेत्र तो कौन सा हो गया, भारत। तो किसी क्षेत्र की अल्पकालीन क्षेत्रीय विशेषताएं, तो किसी क्षेत्र की वायुमंडल की अल्पकालीन क्षेत्रीय विशेषताएं हैं, उनको क्या कहा जाता है, तो उन्हें मौसम के नाम से जाना जाता है। क्या कहते हैं, मौसम। तो अल्पकालीन क्षेत्रीय विशेषताएं क्या कहलाती है, मौसम कहलाती है। तो कितने प्रकार की क्षेत्रीय विशेषता होगी, 3 प्रकार की। कि किसी क्षेत्र की वायुमंडल की दीर्घकालीन क्षेत्रीय विशेषता तो क्या कहलाती है, जलवायु।
दो चार महीने की क्षेत्रीय विशेषता क्या कहलाती है? ऋतु। और दो चार घंटे या अल्पकालीन क्षेत्रीय विशेषता क्या कहलाती है? मौसम के नाम से जानी जाती है। तो एक तो हो गई जलवायु, एक हो गई ऋतु और एक हो गया मौसम।